मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड एम्पायर है। 40,000 रेस्टोरेंट्स और 300 बिलियन बर्गर्स बेच चुका है। इसने दुनिया को अपने नाम से भर दिया है, लेकिन इस एम्पायर के पीछे एक अंधेरे में छुपी हुई कहानी है, जिसमें बिट्रेयल, फ्रॉड और माफिया का खेल था। मैकडॉनल्ड्स की असली फाउंडर्स के सपने, उनकी मेहनत को किस तरह छीन लिया गया और कैसे उनकी एम्पायर को बर्बाद कर दिया गया, आज हम ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स दो भाई 1940 में अपना पहला रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू कैलिफोर्निया में शुरू करते हैं। ये एक छोटी सी शुरुआत थी और उन्होंने इनिशियली हॉट डॉग्स बेचना स्टार्ट किया था। 1948 में उन्होंने अपना मेन्यू टोटली चेंज कर दिया, सिर्फ हैमबर्गर्स, फ्राइज और मिल्कशेक बेचने के फैसले किया। ये एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन था जिसमें उन्होंने फास्ट फूड इंडस्ट्री को एक नई सोच दी। इस फैसले ने मैकडॉनल्ड्स को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। ये डिसीजन मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स की तरफ से अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने का था, जहां हर ऑर्डर को फास्ट और एफिशिएंट तरीके से सर्व किया जाता है। ये स्पीडी सर्विस सिस्टम उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में लगाया था। ये एक असेंबली लाइन मॉडल था जिसमें हर एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक टास्क करता था और खाना बिना किसी डिले के रेडी होता था। 1954 में रे क्रॉक एक मिल्कशेक मशीन सेल्समैन मैकडॉनल्ड्स के पास आता है। वो अपनी मशीन बेचने के लिए आया था, लेकिन जब उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का स्पीडी सर्विस सिस्टम देखा तो उन्होंने सोचा, ये सिस्टम अगर हर शहर में फैल जाए तो ये एम्पायर बन सकता है। रे ने मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से बात की और उन्होंने फ्रेंचाइज करने का आइडिया दिया। 1955 में मैकडॉनल्ड्स सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड को एस्टैब्लिश किया गया। रे ने अपने फ्रेंचाइज मॉडल से मैकडॉनल्ड्स को हर शहर कोने में फैला दिया। रे ने मैकडॉनल्ड्स को नेशनल लेवल पे बढ़ाने की प्लानिंग की और फ्रेंचाइज को हर जगह लगाना शुरू कर दिया। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर ने इस एक्सपेंशन को शुरू किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रे क्रॉक अपने प्लान्स में उन्हें धीरे धीरे अपनी एम्पायर से अलग कर देगा। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने अपनी रेस्टोरेंट को अपनी तरह से चलाने का फैसला किया था। उन्होंने अपनी लाइफ को एक सिंपल और पीसफुल तरीके से जीना स्टार्ट किया था, लेकिन रे क्रॉक का मोटिव अलग था। रे ने मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से फ्रेंचाइज के नाम पर उनका हक छीन लिया और उन्हें अपने एम्पायर से कम्प्लीटली निकाल दिया गया। ये एक ऐसा वक्त था जब रे ने मैकडॉनल्ड्स को अपना बना लिया था और मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को सिर्फ अपने सपने दे दिए थे। रे क्रॉक की स्ट्रेटजी थी उनको अपने एम्पायर से जोड़ने की। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर को अपने रेस्टोरेंट का कंट्रोल कभी नहीं मिला। रे ने उनका फाइनेंशियली और इमोशनली मार दिया था, उनका सपना छीन लिया था। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर को उनकी लाइफ की असली सक्सेस को मज़ा नहीं मिल सका। 1990s में मैकडॉनल्ड्स ने एक मोनोपोली गेम शुरू किया, जिसमें लोग स्टिकर्स जीतकर प्राइजेस जीत सकते थे, पर इस गेम में सब कुछ सफाई से नहीं था। एक एक्सकॉप ने ये मोनोपोली स्टिकर्स चुरा लिया और माफिया को बेच दिया। मैकडॉनल्ड्स को पता भी नहीं चला और माफिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लिए। उन्होंने इस फ्रॉड को इतने ऐसे तरीकों से किया कि किसी को शक भी नहीं था। इस गेम के थ्रू माफिया ने पूरी पब्लिक को धोखा दिया। मैकडॉनल्ड्स ने अपने प्रमोशन के जरिए पब्लिक का भरोसा जीता, लेकिन ये स्कैंडल ने उसकी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया। मैकडॉनल्ड्स को 24 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस फ्रॉड का इम्पैक्ट उनकी इमेज पर काफ़ी गहरा पड़ा। 2004 में सुपर साइज में डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, जिसमें मॉर्गन स्परलॉक ने अपना आप को एक मशीन तक सिर्फ मैकडॉनल्ड्स का फास्ट फूड खाने के लिए चैलेंज किया। इस डॉक्यूमेंट्री ने मैकडॉनल्ड्स को जंक फूड के रूप में एक्सपोज कर दिया। मॉर्गन स्परलॉक का वेट 27 पाउंड बढ़ गया, उसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और उसने इमोशनल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस किए। मैकडॉनल्ड्स की इमेज को इतना नुकसान हुआ कि उन्होंने सुपर साइज को मेन्यू से हटा दिया। ये डॉक्यूमेंट्री ने उन्हें पब्लिक की नज़र में गिराया और मैकडॉनल्ड्स का इमेज अब जंक फूड और अनहेल्दी ईटिंग की सिंबल बन गया। मैकडॉनल्ड्स का एम्पायर दुनिया भर में फैल गया, लेकिन रे क्रॉक ने अपना फ्रेंचाइज को अपना पार्टनर नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ अपने कस्टमर समझा। रे क्रॉक ने अपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मैकडॉनल्ड्स को ग्लोबली बना दिया, लेकिन उसके साथ होने वाले फ्रेंचाइजेस की लाइफ को मुश्किल बना दिया। मैकडॉनल्ड्स का एम्पायर ग्रो तो हो गया, लेकिन उनके फ्रेंचाइजेस की ज़िंदगी बढ़ती कंपटीशन और प्रेशर से भर गई। उनके पास अपनी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की स्पेस नहीं था, क्योंकि रे के सिर्फ एक ही टारगेट था, एक्सपेंशन बिना क्वालिटी पे फोकस किए। मैकडॉनल्ड्स का एम्पायर सिर्फ फूड का नहीं बल्कि हेल्थ क्राइसिस का भी कारण बन गया। आज अमेरिका में 40% लोग ओबेसिटी
और मैकडॉनल्ड्स जैसे फास्ट फूड चेन्स की क्राइसिस से पीछे हैं। फास्ट फूड का कल्चर दुनिया भर में फैला। मैकडॉनल्ड्स ने अपना फूड को हर शहर में सेल किया, जिसमें अनहेल्दी फूड का कंजप्शन भी था। मैकडॉनल्ड्स की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ने ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ाया। ये फास्ट फूड चेन अब सिर्फ एक खास टेस्ट का सिंबल नहीं, बल्कि दुनिया का हेल्थ क्राइसिस का मेजर फैक्टर बन गया। मैकडॉनल्ड्स का सफ़र सिर्फ एम्पायर बनने का नहीं, बल्कि अपने असली फाउंडर्स को छीनकर, उनके सपनों को मारकर अपने एम्पायर को बढ़ाने का था। रे क्रॉप ने अपनी ताकत से सब कुछ छीन लिया और मैकडॉनल्ड्स को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। लेकिन इस ब्रांड के साथ कुछ और भी था। बिट्रेयल, लॉस और एम्पायर बिल्डिंग की कहानी जो कभी सबको नहीं बताई गई।